बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन। अच्छा, इक्वेशन ये है सी स्क्र माइनस ए बी एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू द ए स्क्र माइनस बी सी ऑफ एक्स प्लस बी स्क्र माइनस ए सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये इक्वेशन हो तो आपने साबित करना है कि इसके रूट्स उस वक्त इक्वल होंगे अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc हो, यानी कि ये इस कंडीशन को मीट करता हो। तो बच्चों, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा, रूट्स हमेशा उसी वक्त इक्वल होते हैं जबकि उसकी डिस्क जो हो वो ज़ीरो के इक्वल हो। इसका मतलब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस रिज़ल्ट को भी जहन में रखेंगे कि इसकी डिस्क ज़ीरो है। चलें जी, मैंने सबसे पहले इसी इक्वेशन को सी स्क्र माइनस ए बी ऑफ एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू द ए स्क्र माइनस बी सी ऑफ एक्स प्लस बी स्क्र माइनस ए सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसी को ले लिया जो इक्वेशन उसने हमें सवाल में दी है। चूँकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इस वजह से एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को ए डैश का नाम दे दिया, एक्स के कॉफिशिएंट को बी डैश का नाम दे दिया और कांस्टेंट को मैंने सी डैश का नाम दे दिया। बच्चों, आगे मैं तो इस बात को जानता हूँ कि ये रूट्स आपस में इक्वल हैं। सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स के इक्वल होने का मतलब ये है कि हमारे पास डिस्क ज़ीरो है। जी, अब मैंने लिख दिया कि डिस्क ज़ीरो है। डिस्क ज़ीरो है, इसका मतलब ये कि बी डैश स्क्र माइनस 4a डैश सी डैश ज़ीरो के बराबर है। बच्चों, अगर ये ज़ीरो के बराबर है तो बी डैश की जगह बी डैश की वैल्यू पुट कर दो, -4 वैसे का वैसे ही, ए डैश की जगह ए डैश की वैल्यू पुट कर दो और सी डैश की जगह पे भी आप सी डैश की वैल्यू पुट कर दें। अब आप ये देखें, -2 इंटू द ए स्क्र माइनस बी सी होल स्क्र, इसका जब आप स्क्र अप्लाई करेंगे तो माइनस है और ऊपर पावर इवन है, ऊपर इवन की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा और स्क्र भी अप्लाई हो जाएगा। -2 का स्क्र 4 आ जाएगा, ए स्क्र माइनस बी सी के होल स्क्र, इसके ऊपर भी स्क्र अप्लाई कर दूंगा, 4 वैसे का वैसे ही। आगे मल्टीप्लाई करता हूँ, देखें जी, सी स्क्र पहले बी स्क्र के साथ मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्र बी स्क्र, फिर सी स्क्र ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस ए सी और सी स्क्र से ज़रब होगा, सी की पावर 1 और 2 मिलके 3 हो जाएंगी। इसी तरह माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ए बी बी स्क्र के साथ मल्टीप्लाई होकर ए बी क्यूब आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए के साथ मल्टीप्लाई होकर ए स्क्र आएगा और साथ बी सी आ जाएगा। तो मैंने इसको वैसे का वैसे ही लिख लिया। आगे स्टूडेंट्स देखिए जी, आगे वाले स्टेप में आप यूँ करेंगे कि आपको दो टर्म्स नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर जी, पहली टर्म्स है 4 इंटू द ए स्क्र माइनस बी सी होल स्क्र और दूसरी है -4 इंटू द अगली ब्रैकेट। अब इन दोनों टर्म में से ना 4 कॉमन है, तो 4 को आप कॉमन ले लो, अंदर आप बकिया रकमों को वैसे का वैसे ही रख दें। देखें, पहले वाले हिस्से में स्क्र था तो ए स्क्र माइनस बी सी होल स्क्र का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला होगा ए स्क्र, यहाँ पे चूंकि ए के स्क्र ही के बराबर है तो ए स्क्र का स्क्र -2ab, ए की जगह पर ए स्क्र और बी की जगह पर बी सी प्लस बी स्क्र का मतलब बी सी का होल स्क्र जो कि आ जाएगा बी स्क्र सी स्क्र माइनस, चूँकि 4 को कॉमन लिया, 4 से कैंसिल हो जाएगा, अगली रकम वैसे की वैसे ही आ जाएगी एंड इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो, मैं इसके ऊपर फॉर्मूला इसको खोल रहा हूँ, स्क्र का स्क्र 4 हो जाएगा, ए की पावर 4 -2a स्क्र बी सी प्लस बी स्क्र सी स्क्र। देखो, माइनस अप्लाई करने की बारी आ गई, माइनस बी स्क्र सी स्क्र माइनस माइनस प्लस ए सी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब माइनस प्लस माइनस ए स्क्र बी सी। अब ये देखें, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देता हूँ, प्लस का बी स्क्र सी स्क्र माइनस के बी स्क्र सी स्क्र से कैंसिल हो गया और जो ऐड हो रहे हैं उनको इकट्ठा कर लेता हूँ। ऐड इसमें क्या हो रहा है जी, देखें, ए4 वाला और कोई भी नहीं है क्या, उसके अलावा ए स्क्र बी सी, ये देखें -2a स्क्र बी सी है ना, ए स्क्र बी सी कोई है जी, बिल्कुल है, आखिरी टर्म में ए स्क्र बी सी पड़ा है, इसके साथ भी माइनस का साइन है, इसके साथ भी माइनस का साइन है, तो ये ऐड हो जाएंगे, -2a स्क्र बी सी एंड -a स्क्र बी सी -3a स्क्र बी सी आ जाएगा और बकिया टर्म्स आपके पास रह गई a4 प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब। अब
4 इंटू द A4 प्लस AB क्यूब प्लस AC क्यूब माइनस 3A स्क्र BC इज इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर है। अब इन सारी टर्म, चारों की चारों टर्म में से A की पावर 1 सब में पड़ी हुई है। देखो A की पावर 4 है, लेकिन आगे वाले में A की पावर 1 है, इसी तरह उससे अगले टर्म में भी A की 1 है और आगे A की 2 है। तो कम से कम पावर जो सामने है वो A है, मैं उसी पावर को कॉमन ले लेता हूँ। आपको मैंने बताया हुआ है कॉमन का मतलब डिवाइड होता है। अच्छा, मैंने इसको ले लिया है, 4A इंटू द A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दो रकमें ज़रब होकर 0 आ रही हैं, या तो पहला हिस्सा 0 है या दूसरा हिस्सा 0 है। अच्छा, अगर पहले वाली रकम 0 है, यानी कि अगर 4A 0 है, यहाँ पर तो 4 0 नहीं है, इसका मतलब है A 0 के बराबर है। इसी तरह से दूसरे हिस्से पे आ जाओ, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, ये 0 है, 3ABC माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर आ जाएगा 3ABC। बच्चों इस चीज़ को छोड़ दो, आपकी कंडीशन चूँकि ये वाली है तो आप लिख देंगे जी हमारी कंडीशन मीट हो गई।